अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। जैसा कि मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, चले आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसकी जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं वो हम अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और हार्मोन्स की इसकी जो फिजियोलॉजी है वो उसके लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये मौजूद है और ब्रेन में इसकी पोजीशन कहाँ पे है? बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। इसी वजह से इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपो मींस बिलो, लोअर, एंड फाइसिस थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो प्रेजेंट इन ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, दैट इज द रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, राइट। उसके बाद देखें कि अब ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, इसकी प्रेजेंस आपने बताई कि ये ब्रेन में है, और हाइपोफाइसिस के यानी कि हाइपोफाइसिस है ये ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। तो ब्रेन के साथ जिस टिश्यूज के जरिए ये नर्वस टिश्यू के जरिए अटैच होता है उस नर्वस टिश्यू को आप कहते हैं इन्फंडिब्यूलम। ओके, तो स्टूडेंट्स दो बातें हो गई। पहली बात तो ये कि ये ब्रेन में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी बात ये कि ब्रेन में प्रेजेंट कहाँ पे है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे है, इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जबकि ब्रेन में है तो ब्रेन के टिश्यू के साथ अटैच भी होगा। तो जिस नर्वस टिश्यू के थ्रू ये ब्रेन के नर्वस टिश्यू के साथ अटैच है उस नर्वस टिश्यू को आप कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, राइट। उसके बाद देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है वो तकरीबन 0.5 ग्राम है। ओके, नेक्स्ट देखें कि इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, इट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ट्रॉफिक हार्मोन्स। और ट्रॉफिक हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अपनी फंक्शनिंग तो करते हैं, अपने टारगेट सेल्स पे जाके अपना इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम के दूसरे ग्लैंड्स को भी ये स्टिमुलेट करते हैं कि वो भी अपनी सिक्रीशंस रिलीज करें डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। तो मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? इसको देखें कि असल में स्टूडेंट्स 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देयर आर अबाउट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन endocrine system. All these 20 endocrine glands are under the control of pituitary gland. Pituitary gland जो है वो इन तमाम 20 glands को most of the endocrinal glands are under the control of pituitary gland. Not 20, not all 20 glands, but most of the endocrine glands are under the control of pituitary gland. That is the reason pituitary gland is called the master gland of the body. It is the master gland. लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है कि itself pituitary gland तो एक master gland है, लेकिन ये खुद जो है ये खुद भी कंट्रोल हो रहा है। किससे कंट्रोल हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। यानी कि है तो ये मास्टर ग्लैंड, बाकी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसको भी एक कंट्रोल कर रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी नेचर होता है और इसकी न्यूरोसेक्रेटरी रोल जो है वो हमने अलग लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर इसका। स्ट्रक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। इसके 3 लोब्स हैं। एक एंटीरियर लोब है, फर्स्ट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, देन medial lobe of pituitary gland and then posterior lobe of pituitary gland। 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब है, medial लोब है और posterior लोब है। तो एंटीरियर लोब जो है ये
4 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो 4 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंटीरियर लोब से, तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली चारों हार्मोन्स जो हैं इनकी सिक्रीशंस फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी इज कमांडेड बाय, इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस दो तरह से इंटीरियर ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। एक कर रहा है बाय इनहिबिटरी फैक्टर्स और रिलीजिंग फैक्टर्स। ये दोनों इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करके और इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। देखिए, इनहिबिटरी फैक्टर के जरिए सिर्फ एक ही हार्मोन को कंट्रोल करता है, दैट इज एसटीएच। वैसे एंटीरियर लोब, मीडियल लोब और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स पे अलग से लेक्चर आपको जो है वो रिकॉर्डेड मिलेगा। तो यहाँ पर जस्ट हम जो है वो स्ट्रक्चर और इसका कंट्रोल, इसका रिलेशन विद हाइपोथैलेमस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटीरियर लोब के 4 टाइप के हार्मोन हैं। उनमें से एक हार्मोन जो है दैट इज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इट इज कंट्रोल्ड बाय इनहिबिटरी फैक्टर एंड दिस इनहिबिटरी फैक्टर इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, तो स्टूडेंट्स सोमैटोस्टैटिन इज बेसिकली द इनहिबिटरी फैक्टर released from the hypothalamus to control, to regulate the somatotropic hormone of anterior pituitary। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, रिलीजिंग फैक्टर जो है एंटीरियर लोब के 4 हार्मोन से एक हार्मोन जो है इनहिबिटरी फैक्टर के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जबकि एंटीरियर लोब के 4 में से बाकी जो 3 हार्मोन्स हैं वो रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस के जरिए कंट्रोल होते हैं। अब वो 3 हार्मोन्स कौन से हैं जो रिलीजिंग फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं? उनमें स्टूडेंट्स एक है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स में फर्दर जो है वो 3 टाइप के हार्मोन्स हैं। गोनाडोट्रोपिन्स के अलावा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं। ये तीनों ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, और ट्रॉफिक हार्मोन्स यानी कि ये दूसरे ग्लैंड्स पे जाके अफेक्ट करेंगे। गोनाडोट्रोपिन्स गोनेड्स पे अफेक्ट करते हैं। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके अफेक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। लेकिन इनका जो रिलीज है, इनका रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी is directly commanded by hypothalamus through releasing factors। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करें अगर मीडियल लोब की, तो मीडियल लोब एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये स्किन के अंदर मेलानिन की मिकदार को कंट्रोल करता है, और इसका रिलेशन जो है वो जेनेटिक बेसिस से भी होता है। उसके बाद है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ग्लैंडुलर नहीं है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को स्टोरेज का काम करता है। और कौन से हार्मोन्स को स्टोर करता है? ये जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं इसके, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH एंड ऑक्सीटोसिन, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस और स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। असल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्वस टिश्यू है, प्योरली नर्वस टिश्यू है, और एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। किसके एक्सॉन? हाइपोथैलेमस के एक्सॉन्स। तो हाइपोथैलेमस में वो बनते हैं 2 टाइप के हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन, एंड दे आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर वहां से रिलीज किया जाता है उनको जब उनकी जरूरत होती है। तो posterior lobe is not glandular in nature, so it does not produce any hormone by itself। posterior lobe जो है वो कोई भी हार्मोन खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। जो 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, फिर वो कहाँ से आते हैं? 2 hormones that are ADH and oxytocin are produced by hypothalamus, and posterior lobe only serves to store these 2 hormones and release them when needed। Students, it is all about the introduction of the pituitary gland, about introduction and
and structure of the pituitary gland.